आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है और मैक्सिमम लड़कों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करने जा रहा हूँ और आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है और आप लोगों को मेरा इस क्वेश्चन का सलूशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो इसी तरह डालता रहूँ। अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यहाँ पर ए और बी दो एंगल है, एक्यूट एंगल है, सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी, ये दिया है क्वेश्चन में। अब हमको शो करना है एंगल ए और एंगल बी को इक्वल दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको सिमिलरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेगा। पहला ट्रायंगल हमारा इस तरह लेते हैं, ये ट्रायंगल 1 है एंड ये ट्रायंगल सेकंड है। इसमें ए और बी को इक्वल दिखाना है, तो इसे यहाँ पर हम ए मान लेंगे और यहाँ पर बी मान लेंगे। और यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट P है और यहाँ पर पॉइंट Q है, यहाँ पर B है, यहाँ C है, यहाँ D। यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बट A को और B को हमको यहीं पर लेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में अब हमको दिया है cos A और cos B इक्वल है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं cos A इक्वल टू cos B। ये हमको क्वेश्चन में दिया है, ये गिवन में है। अब यहाँ से cos A की वैल्यू निकालते हैं, तो cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस बनेगा PA और हाइपोटेनस हो जाएगा QA। सेम इसी तरह इस ट्रायंगल में आते हैं, ये एंगल B है। अब यहाँ से निकालते हैं B का, तो यहाँ पर भी वही होगा, एंगल cos B निकालेंगे तो इसका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हो जाएगा BC अपॉन BD। इसको हम लोग लेट करते हैं, मान लेते हैं ये K के इक्वल है, यहाँ पर लेट कर लेते हैं ये K के इक्वल है। अब इसको अगर हम यहाँ पर ले आएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से PA को यहाँ रखते हैं, BC को यहाँ पर ले आएंगे। अगर BC को यहाँ करेंगे तो QA इस BC की जगह पर हो जाएगा, तो QA अपॉन BD इक्वल टू K हुआ, इसका इक्वल टू K। अब यहाँ से हम PA का वैल्यू निकालेंगे, तो PA अपॉन BC ये भी K के इक्वल है। तो यहाँ से PA का जो वैल्यू मिलेगा हमको, PA की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो KBC हो जाएगा। तो PA की वैल्यू हो गई KBC। इसी तरह QA अपॉन BD ये K के इक्वल है। अगर हम यहाँ से QA का वैल्यू निकालेंगे तो BD इस साइड आएगा, तो K में BD का मल्टीप्लाई होगा, तो K इंटू BD हो जाएगा। तो यहाँ से PA का और QA का वैल्यू आ गया। अब हमको ये PQ साइड नहीं पता है इसमें, और यहाँ पर CD ये भी नहीं पता है। तो पहले हम PQ निकालेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल APQ। अब पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, पहला ट्रायंगल APQ। तो यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम यहाँ से PQ का वैल्यू निकालेंगे, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा QA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। फिर यहाँ से PQ की वैल्यू अगर निकालते हैं, यहाँ पर PQ की वैल्यू, तो स्क्वायर हटेगा, इस साइड पूरा अंडर रूट में चला जाएगा,
तो हो जाएगा क्यू ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। तो ये पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब सेकंड ट्रेंगल लेते हैं, इन ट्रेंगल। अब ये ट्रेंगल लेते हैं बी सी डी। बी सी डी में इन ट्रेंगल बी सी डी। बी सी डी में यहाँ से सी डी की वैल्यू निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई शॉर्ट में हम लोग इसको पी टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। यहाँ से सी डी का वैल्यू निकालेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो गया। यहाँ से सी डी का वैल्यू लेंगे, यहाँ से सी डी का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, तो हो जाएगा अंडर रूट में बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर पी क्यू अपॉन सी डी, इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर आई है क्यू ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर अपॉन बी डी की वैल्यू, ये पी क्यू इसके इक्वल है और सी डी हमारा है बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये वाला वही रहेगा, पी क्यू अपॉन सी डी वही रहेगा। अब यहाँ पर क्यू ए का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्यू ए का वैल्यू हमारा आया है के बी डी। तो क्यू ए की जगह अगर पुट करेंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा बी डी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस बी सी की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, सॉरी पी ए की वैल्यू हमारा है के बी सी। अब यहाँ पर पी ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन नीचे का वही रहेगा, नीचे जो डिनोमिनेटर है नीचे कोई चेंज नहीं करना है, इसको वही लिखते जाना है माइनस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से के स्क्वायर दोनों में है तो के स्क्वायर यहाँ से हमारा कॉमन होगा, तो के स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा बी डी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर, और नीचे वही रहेगा, नीचे अंडर रूट बी डी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर, ये वही रहेगा। और इस साइड हमारा क्या चल रहा है, पी क्यू अपॉन सी डी चल रहा है, तो हो जाएगा पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू, अब के स्क्वायर है तो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो के इसके बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट में वही रहेगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और नीचे का वही रखना है बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब ऊपर नीचे दोनों सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम, तो यहाँ ऊपर नीचे से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर के आएगा, ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन सी डी, ये हो गया। इस इक्वेशन ये बन गया। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे पहले इसको, और इसको यहाँ पर सेकंड मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब फर्स्ट और सेकंड के लेंगे तो फर्स्ट में ये भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है, दोनों के इक्वल है, तो यहाँ पर ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी ए अपन बी सी इज इक्वल टू क्यू ए अपन बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू अपन सी डी। इस तरह हमारा इसका तीनों साइड रेशियो में आ गया, इस ट्रेंगल का, दोनों ट्रेंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में आ गया। तो यहाँ पर एस सिमिलरिटी का यूज होगा, बाई एस सिमिलरिटी, सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रेंगल, जो ट्रेंगल हम लिए थे वो दोनों ट्रेंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर
देयरफॉर ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल BCD। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा सकते हैं। देयरफॉर हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन का सलूशन आपको अच्छा लगे तो ये लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और एक चीज़ आप लोग को बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम लड़कों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समझने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करके दोबारा बताइएगा ताकि मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच।